नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल हजारीबाग में रोज नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। टेंडर घोटाले के बाद अब चापाकल घोटाला सामने आया है। प्रमंडल में चापाकल लगाने के नाम पर 31 करोड़ 28 लाख की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। डीसी से पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष आदित्य कुमार आनंद ने कहा कि विभाग से कराए गए सभी कार्यों की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में हजारीबाग प्रमंडल के चतरा, कोडरमा और रामगढ़ में 4,285 चापाकल लगाने के लिए 73,000 की दर से 31 करोड़ 28 लाख रुपए का टेंडर हुआ था, लेकिन 40% चापाकल लगे ही नहीं और जो लगे उसकी गहराई कम थी और पाइप भी खराब क्वालिटी के लगा दिए गए। इसमें भी कर्मचारियों और अधिकारियों के सगे संबंधियों को ही काम दिया गया। सारा वर्क ऑर्डर अधीक्षण अभियंता हरेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से जारी किया गया था। जानकार ये कहते हैं कि वर्क ऑर्डर देने से पहले ऊपर मैनेज करने के नाम पर ठेकेदारों से हर यानी कि प्रति चापाकल 7,000 रुपए वसूले गए। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इतने चापाकल लगाए गए हैं तो चढ़ावा कितना देना पड़ा होगा। इकतीस करोड़ का चापाकल घोटाला हुआ है हजारीबाग में। अधिकारियों कर्मचारियों के रिश्तेदारों को ही टेंडर दे दिया गया। वर्क ऑर्डर देने से पहले ठेकेदारों से वसूले प्रति चापाकल 7,000। घोटाले का अड्डा बना पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल हजारीबाग। डीसी ने कहा विभाग से कराए गए सभी कार्यों की जांच कराई जाएगी। हजारीबाग में रोज नए खुलासे हो रहे हैं फर्जीवाड़े के, घोटाले के। और अब देखिए ये पेयजल स्वच्छता विभाग की तरफ से जो चापाकल का ऑर्डर दिया गया उसमें 31 करोड़ का घोटाला सामने आया है। डीसी ने कहा है कि अब पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। और देखिए जो मैनेज किया गया है, ये टेंडर मैनेज किया गया है, तो प्रति चापाकल के लिए 7,000 रुपए पे करने किए गए हैं बतौर चढ़ावा। और इतना ही नहीं, आपको बताएं कि जहां पर ये चापाकल लगवाए गए उनमें से या उनकी गहराई भी कम रही, साथ ही जो पाइप फिटिंग हुई वो भी खराब क्वालिटी के लगाए गए, यानी जो मानक जो टेंडर के तहत दिखाए गए थे वो नहीं लगे। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाइए कि ये चापाकल लगाने के नाम पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। इकतीस करोड़ का चापाकल घोटाला। चाईबासा में कार्यपालक बताएं आपको, अधीक्षण अभियंता हरेंद्र कुमार मिश्रा पर आरोप लग रहे हैं। हजारीबाग में 21 करोड़ का चापाकल घोटाला। अधिकारियों कर्मचारियों के रिश्तेदारों को ही दे दिया गया टेंडर।
वर्क ऑर्डर देने के पहले ठेकेदारों से वसूले प्रति चापाकल 7,000। घोटाले का अड्डा बना पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल हजारीबाग। 190 फीट की जगह 100 फीट ही गहराई तक की पाइप डाले गए। चाईबासा में कार्यपालक अभियंता रहते भी पाए गए थे दोषी और यहां भी उन्होंने खेला कर दिया। डीसी ने कहा विभाग से कराए गए सभी कार्यों की जांच कराई जाएगी। अधीक्षण अभियंता हरेंद्र कुमार मिश्रा जिन पर आरोप लग रहा है। देखिए, जो अधीक्षण अभियंता है हरेंद्र कुमार मिश्रा, उनका बैकग्राउंड भी अगर बैकग्राउंड खंगाला गया तो वही चीजें निकलकर सामने आई हैं। जब वो चाईबासा में थे कार्यपालक अभियंता, उस वक्त भी वो दोषी पाए गए थे। हरेंद्र कुमार मिश्रा जिन पर आरोप, ये अधीक्षण अभियंता हैं। चाईबासा में वो कार्यपालक अभियंता जब थे, उस वक्त भी उन पर इस तरह के आरोप लगे थे। और यहां देखिए, यहां भी जब टेंडर हुआ तो कैसे चापाकल का घोटाला कर दिया गया। 31 करोड़ का, 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 31 करोड़ का घोटाला कार्यपालक अभियंता रहते हुए। और न सिर्फ उन पर चाईबासा में कार्यपालक अभियंता रहते आरोप लगा था, बल्कि दोषी पाए गए थे। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी फलक, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फलक, हम रोजाना खुलासा कर रहे हैं कि हजारीबाग में कैसे विकास योजनाओं के नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी की गई है, सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया है। हमने पहले टेंडर दिखाया दूसरे मामले का, अब एक नया मामला यहां सामने आया है, चापाकल घोटाला। 31 करोड़ का घोटाला कर लिया गया। और बड़ी बात यह है कि जिस अधीक्षण अभियंता को के हाथ ये जिम्मेदारी थी, वो जब चाईबासा में कार्यपालक अभियंता थे तब वो दोषी भी पाए गए थे, और इस बार फिर उनका नाम सामने आया है, हरेंद्र कुमार मिश्रा। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि जनता के पैसों से, सरकार के पैसों से खिलवाड़ हो रही है। तो ये सरकार के पैसों से, जनता के टैक्स के पैसों से खिलवाड़ हो रही है। और हजारीबाग की जनता हर रोज न्यूज़ 11 भारत को धन्यवाद देती है कि इस तरह के मामले जो है वो सरकार तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, अगर हरेंद्र मिश्रा की बात की जाए तो सबसे पहले समझना इसमें काफी अहम होगा कि ये चाईबासा में जब कार्यपालक अभियंता थे, उस वक्त भी इन पर कुछ जांच के आदेश आए थे, उसमें भी ये दोषी पाए गए थे। उसके बाद इन्हें प्रोन्नति देकर के पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल का अध्यक्षण अभियंता बना दिया गया है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि पद जितना ऊंचा, घोटाले उतने ज्यादा। अभी 31 करोड़ रुपए का चापाकल घोटाला का मामला प्रकाश में आया है और इनके ही कार्यकाल में ही रहा है। और फिर वही सारे नाम जो इससे पूर्व में थे, लेखा लिपिक मनोज की मां के नाम का फॉर्म जो है सरस्वती इंटरप्राइजेज, उसके साथ वही अन्य एजेंसियां के नाम जो है वो इन घोटालों में आ रही है, चापाकल घोटाला। तो कहा जा सकता है कि घुमा फिरा कर जो बात सामने आ रही है वो पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल हजारीबाग से ही आ रही है। और इस वजह से कल की अगर बात की जाए तो कल मैं कार्यालय गया था और बाइट्स लेने की कोशिश की गई, लेकिन जो अधिकारी थे वो नदारद दिखे। जब टेलीफोनिक मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है आज के बारे में, देखिए तो मैंने टेलीफोनिक भी उनसे जो बात करने की कोशिश की गई तो वो काफी टाल मटोल की बात उन्होंने कही है। देखिए, और सबसे बड़ा मैं देखिए इसमें बात बताना चाहता हूँ कि इनका जो आवास, सरकारी आवास है, ठीक उसके बगल में ही जो राकेश कुमार है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर, राजेश, माफ करेंगे, राजेश कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, उनको इन्होंने एक रूम दे रखा है और ये वहीं रहते हैं। और राजेश जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आए हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि उन्हें सरकारी आवास के जस्ट बगल में ही कमरा उन्हें मुहैया करा दिया गया है। तो इसमें भी बहुत बड़े जो है वो साजिश नजर आ रही है। जी आरती।
लेकिन ये जो ये फलक हरेंद्र कुमार मिश्रा, अगर वो चाईबासा में बतौर कार्यपालक अभियंता जब थे, जब वहां पर वो दोषी पाए गए थे, तो यहाँ पर उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी गई जब वो पहुंचे हजारीबाग? यहाँ पर प्रमंडल में उनके जिम्मे क्यों दिया? क्या ऑलरेडी वो दोषी पाए गए थे? और इस बार भी जब अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, अभी न्यूज 11 भारत ने इसे उठाया, दिखाया है, अब तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से? बिल्कुल सवालिया निशान यही खड़ा होता है आरती। लेकिन कल ही न्यूजीलैंड भारत की टीम के सामने जो मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जांच जरूर होगा, इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच होगा। देखिए, अब न्यूजीलैंड भारत ने यह मुहिम छेड़ी है और जब तक जांच सही तरीके से नहीं होती है तब तक न्यूजीलैंड भारत का जो स्लोगन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस पर ही कायम रहेगा और हर एक पहलू पर नजर हमारी बनी रहेगी। जी आरती, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका फलक। तो 31 करोड़ का चापाकल घोटाला अब सामने आया है और अधीक्षण अभियंता जो हैं हरेंद्र कुमार मिश्रा, उन पर यह आरोप लगा है। आपको बताएं, इनका बैकग्राउंड जरा आप समझ लीजिए कि जब वो चाईबासा में कार्यपालक अभियंता थे तब ऐसे ही एक मामले में वो आरोपी बने, वो दोषी भी पाए गए। लेकिन जब हजारीबाग प्रमंडल में इनके जब ये पोस्टेड हुए तो देखिए यहाँ भी उनके ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा है। 31 करोड़ का घोटाला कर दिया, 31 करोड़ का चूना लगाया है सरकार को। और अब जांच की बात विभाग की तरफ से कही जा रही है। डीसी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।